नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। पूजा एक गरीब विधवा औरत थी। वह अपनी सास और 5 साल के बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास रुक्मणी बहुत गुस्से वाली थी। रुक्मणी हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती थी। एक दिन पूजा घर में काम कर रही थी। तभी रुक्मणी उसके पास आती है और कहती है, बहू, तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को तो खा गई, क्या मेरे पोते को भी भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। पूजा कहती है, माँ जी, मैं कल गई थी काम ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। पूजा अपनी सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वह कई जगह जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। पूजा निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वह एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला बोला, देख भाई मोहन, तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़ कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है, तभी मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। तो मोहन बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। ढाबे वाला बोला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दे दूंगा। लेकिन मोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी पूजा ढाबे वाले के पास आती है। पूजा कहती है, भैया, मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तुम मुझे नौकरी पर रख लो। तो ढाबे वाला बोला, यह कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? पूजा बोली, भैया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला पूछा, पहले कहीं काम किया है? पूजा बोली, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। वह कहता है कि ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पूजा मान जाती है। अगले दिन से पूजा ढाबे पर खाना बनाने लगती है। पूजा बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। पूजा को इसी तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन मोहन वापस ढाबे पर आ जाता है। मोहन कहता है, लो सेठ, मैं आ गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले आ गया। बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला बोला, भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है। तू तो दुगने पैसे में भी नहीं मान रहा था। यह औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब अपना रास्ता नाप। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मोहन कहता है, मैं भी देखता हूँ यह ढाबे पर कितने दिन काम करती है। इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगने दाम देने होंगे। मोहन वहाँ से चला जाता है और पूजा को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। पूजा को कभी कभी ढाबे पर रात में देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वह ठिठुरती देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वह रात को वापस अपने घर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में मोहन मिल जाता है। मोहन ने कहा, सुन,
वह ढाबा मेरा है। कल से वहाँ काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा कहती है, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने। मोहन कहता है, वह सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी बस। यह कहकर मोहन चला जाता है। पूजा घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वह ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है कि बहन तुम चिंता मत करो, इस मोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा, तुम आज फिर उसी रास्ते में जाना। पूजा कहती है, भैया इतनी सर्दी में वह सड़क सुनसान होती है, कहीं मोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं छिप कर वहीं रहूँगा, जब तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूँगा। पूजा रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे मोहन मिलता है और मोहन कहता है, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस कहती है, गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी। यह कहकर वे मोहन को पकड़ ले जाते हैं। पूजा अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम करने लगती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।